गाइस पिछले काफी सालों से सैमसंग के अल्ट्रा मॉडल्स थोड़े बेटर चिप, बेटर कैमरा और बेटर एआई के साथ आ रहा था, लेकिन S23 अल्ट्रा के बाद से जेन्युइनली कोई भी ऐसा अपग्रेड नहीं लगा जिसमें मैं बता सकूं यार ये तो प्रॉपर अपग्रेड है। लेकिन अब S27 अल्ट्रा का जो लीक सामने आया है उससे ऐसा लग रहा है कि पहली बार काफी सालों बाद सैमसंग कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात करते हैं प्रोसेसर की, और यहाँ पे स्टोरी जेन्युइनली एक्साइटिंग होता है। S27 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 इलाइट Gen 6 Pro आने वाला है, यही नाम लीक हुआ है और ये सजेस्ट करता है कि क्वालकॉम इस बार एक रेगुलर और एक इलाइट प्रो वेरिएंट दोनों लाएगा। इसका मतलब S27 अल्ट्रा को वही इलाइट प्रो वेरिएंट मिलने वाला है। ये पोटेंशियली पहला 2 नैनोमीटर चिप हो सकता है मोबाइल में और पहला मोबाइल चिपसेट जो 5 गीगाहर्ट्ज मार्क क्रॉस करेगा। 5 गीगाहर्ट्ज सुनने में ही रिडिकुलस लगता है, लेकिन ये लीक हुआ है। साथ में फास्टेस्ट LPDDR6 रैम और UFS 5 स्टोरेज मिलेगा विद बिगर कूलिंग सिस्टम। और सैमसंग S26 अल्ट्रा के कंपैरिजन में ये एक मैसिव अपग्रेड है। और एआई के मामले में भी सैमसंग इस बार काफी सारे नए नए अपडेट्स लाने वाला है, क्योंकि एप्पल ने अपने iOS 27 के एआई से सैमसंग को बीट करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बार सैमसंग भी पीछे नहीं हटेगा। गेमिंग में इस चिपसेट के साथ जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि इसमें है 5 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, LPDDR6 रैम, UFS 5 स्टोरेज और ये कॉम्बिनेशन डे टू डे टास्क और गेमिंग दोनों में बीस्ट परफॉर्मेंस देगा। अब आते हैं कैमरा पे। पहली बार काफी सालों में S27 अल्ट्रा में 3 कैमरा होगा, 4 नहीं। और जो कैमरा हटाने वाला है वो है 3x टेलीफोटो। और ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी लोग इसे उतना ज्यादा मिस नहीं करेगा, लेकिन इसकी जगह जो आने वाला है वो जेन्युइनली एक्साइटिंग है। प्राइमरी कैमरा पे आने वाला है 200 मेगापिक्सल HP6 सेंसर और साथ में है मैसिव 1/1.3 इंच सेंसर, और उसके साथ वेरिएबल एपर्चर भी वापस आ रहा है, बिल्कुल गैलेक्सी S10 की तरह। बेसिकली लोअर एपर्चर लो लाइट में ज्यादा लाइट लेगा, कम नॉइज होगा, नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर होगा, और हायर एपर्चर ब्राइट कंडीशन में शार्पर शॉट और कम ओवर एक्सपोजर करेगा। जूम कैमरा में नया 5x पेरिस्कोप कैमरा आने वाला है करंट लेंस की जगह। 5x ऑप्टिकल 10x क्रॉप अवेलेबल होगा। अल्ट्रा वाइड में भी नेक्स्ट जेन 15 मेगापिक्सल सेंसर आने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा हार्डवेयर में प्रॉपर अपग्रेड होने वाला है। सेल्फी कैमरा सेम 12 मेगापिक्सल ऑटो फोकस वाला ही रहेगा, लेकिन एक र्यूमर है कि 3D फेस अनलॉक फीचर रहने वाला है जिसका नाम होगा पोलर, जो बेसिकली सैमसंग का अपना वर्जन होगा एप्पल के फेस आईडी जैसा। डिस्प्ले में नया M16 OLED पैनल आने वाला है और S26 अल्ट्रा में जो 8 बिट 10 बिट इशू था वो भी फाइनली फिक्स होने वाला है। S27 अल्ट्रा में वो प्रॉब्लम अब नहीं रहेगा, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग सेम रहेगा। लीक्स के हिसाब से बैटरी में आपको 5500 mAh से लेके 6000 mAh के बीच कुछ तो मिलने वाला है, और जेन्युइनली मैं होप कर रहा हूँ कि 6000 के क्लोजर ही मिले। सैमसंग सिलिकॉन कार्बन बैटरी को टेस्ट कर रहा है, लेकिन ज्यादा उम्मीद इससे मत रखना। 5000 mAh भी S26 अल्ट्रा में ठीक था, लेकिन अगर 6000 आता है तो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। और एक चीज जो जेन्युइनली सरप्राइजिंग है, S27 अल्ट्रा में मैगसेफ स्टाइल मैग्नेटिक चार्जिंग आ सकता है, जो बिल्कुल पिक्सल 10 की तरह है। सैमसंग फैंस काफी सालों से ये मांग रहे थे, तो शायद वो इस बार दे दे। और आखिर में जेन्युइनली एक चीज और है जो मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। इस बार एक नया S27 Pro भी आ सकता है जिसका साइज होगा 6.4 इंच, रेगुलर S27 से थोड़ा बड़ा लेकिन अल्ट्रा से थोड़ा छोटा। और क्रेजी चीज ये है कि इसमें आपको अल्ट्रा के सारे फीचर्स मिल सकते हैं। तो देखो ये सब लीक्स एंड रूमर्स ही है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है S23 अल्ट्रा के बाद पहली बार एक अल्ट्रा जेन्युइनली एक्साइटिंग लग रहा है। सैमसंग फाइनली वो चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रहा है जिनके बारे में लोग सालों से कंप्लेन करते आ रहे हैं, और अगर ये सब एक्चुअली में डिलीवर होता है S27 अल्ट्रा जेन्युइनली एक बेस्ट फोन होने वाला है। तो यार यही थी S27 अल्ट्रा के लीक्स की पूरी कहानी। इनमें से कौन से फीचर्स आने के सबसे ज्यादा चांसेस है हमें कमेंट करके जरूर बताना।